हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की मेरी 5 क्लास हो चुकी थी। स्टार्टिंग की 2 क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था। उसके बाद में हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ। जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने एग्जाम में सोल्व कर लिए तो फिर आपके एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, नया क्वेश्चन आए या फिर घुमा के क्वेश्चन आए, उसको आप आराम से खुद से सोल्व कर पाओगे। लेकिन आपका ध्यान रखना, बेसिक क्लियर होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको सीखना है तो जितना हो सकता है उतना आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, सेक थीटा वैसे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। तो 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान अपने को ऐसे पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बेसिक बता रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन को बेसिक से कैसे सोल्व करते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो, अगर अपने पास यहाँ से अगर मेरे पास यहाँ पर ये होता कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर होता, √2 के बराबर होता, तो मैं यहाँ से क्या करता, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना मेरे पास ऐसे क्या होता, आसान होता। अपने को कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान देकर कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान अपने को ऐसे पूछ सकता है। लेकिन अपने पास इस क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है। तो पहला काम ऐसे क्या करेंगे, इस सेक थीटा को गायब करेंगे। तो सेक थीटा को गायब करने के लिए अपने ऐसे क्या करेंगे, वो देखो क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर नहीं, सेक थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है, √2 के बराबर दे रखा है। अब इस सेक को गायब करने के लिए हम यहाँ से सेक को क्या लिख सकते हैं, हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख दो, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा हमने ऐसे लिख दिया। और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान किसके बराबर दे रखा है, √2 के बराबर दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, जो मेरे पास 1/cos थीटा है उसको ऐसे क्या करूँगा, यहाँ से हटाकर इस √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। या तो पूरी इक्वेशन को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस कोस थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करने से अपने पास यहाँ से होगा क्या, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना जाएगा, √2 कोस थीटा हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो, हमें यहाँ से कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान देखकर हमने हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान दे रखा है। और यहाँ से निकालना क्या है अपने को, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान हमें ऐसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान दे रखा हो और यहाँ से कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a² प्लस b² और माइनस का c²। ये हमारे पास यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो, एक की जगह कितना दे रखा है, कोस के मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है, 1 है, और साइन के मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 माइनस √2 कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, और कोस थीटा का स्क्वायर कितना होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो ऐसे कितना आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपने पास ऐसे आ जाएगा। और ये किस में दे रखा है, रूट में दे रखा है। मैं ऐसे क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। तो इस 2 को मैं रूट से बाहर ले लूँगा। अगर रूट को 2 से बाहर लूँगा तो मेरे पास बाहर क्या जाएगा, √2 मेरे पास ऐसे बाहर आएगा। अंदर क्या बच जाएगा, रूट में अपने पास ऐसे बच जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे बच जाएगा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो √2 और यहाँ पर क्या जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और साइन स्क्वायर थीटा अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास जो स्क्वायर है इससे अपने पास ऐसे क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो अपने पास ऐसे मान कितना जाएगा, √2 साइन थीटा हमारे पास ऐसे मान आ जाएगा किसका, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया, √2 साइन थीटा हमारे पास ऐसे मान आ गया। अब देखो, जो अपने को पूछा है उसको हम ऐसे सोल्व कर देंगे। अपने को क्या पूछा है, 2 साइन थीटा अपॉन में कितना दे रखा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा में ऐसे दे रखा है। लेकिन हमने कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ऐसे कितना निकाल लिया, √2 साइन थीटा निकाल लिया। तो ऐसे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 साइन थीटा अपॉन √2 साइन थीटा हमारे पास ऐसे
मान निकाल लिया, साइन थीटा से साइन थीटा अपने पास कट गया, और रूट 2 से 2 अपने पास यहाँ से कितने टाइम कट गया, रूट 2 टाइम हमारे पास यहाँ पर कट गया। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास यहाँ से आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखना, जब आप थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो अगर आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन आते हैं तो आपको जल्दी सोल्व करके निकलना है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अपने पास लेंथी आता है या थोड़ा अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, तो उसी तरह से आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, इस टाइप का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। रूट में क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपने को यहाँ पर दे रखा है। इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। एक चीज़ समझो, यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अगर आप वो चीज़ें पहले से याद कर लोगे तो आपका एग्जाम में समय बच जाएगा। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है। अगर कभी भी अपने पास यहाँ से आ जाए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप यहाँ से क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर लिखना है। और कभी भी आपको ये दिखाई दे जाए कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह आपको यहाँ पर लिखना है। और कभी भी आपको ये दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर लिखना है। और कभी भी आपको ये दिखाई दे जाए कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा, अगर ये आपको दिखाई दे जाए तो उसकी जगह आपको यहाँ से क्या लिखना है, 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा यहाँ से लिख सकते हैं। ध्यान रखना, कभी भी टेन थीटा प्लस कोट थीटा आपको दिखाई दे जाए तो आपको एग्जाम में एक स्टेप बचाने के लिए उसको क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप याद रखोगे एग्जाम को में तो आपका समय बच जाएगा। अब देखो, अपने यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ी, लेकिन ये चीज़ें आई कहाँ से, जो अपने पास ये फॉर्मूले बने हैं, ये फॉर्मूले बने कहाँ से, वो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सीखेंगे। जो भी बेसिक आपको सिखाने लायक होगा वो मैं आपको बीच बीच में सिखाता रहूँगा। मैंने पहले भी आपको बेसिक से पढ़ाया था चीज़ें, और अब भी आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ी बीच में बेसिक की, तो वो चीज़ें आपको सारे मैं यहाँ पर बताऊँगा। अब देखो, अपन यहाँ से पहला सोल्व करते हैं। अपने को क्या दे रखा है, हमें यहाँ से दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ से दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ से दे रखा है। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिख दो, और माइनस का क्या चल रहा है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा, यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा और यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा तो अंदर आ गया, और यहाँ पर बाहर क्या बच गया, 1 कोस स्क्वायर थीटा बच गया, और माइनस का 1 हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब देखो अपने पास एलसीएम क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से बन जाएगा। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, ये अपने पास कोस स्क्वायर थीटा है, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ से नीचे क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से चल रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो अपने पास कोष्टक के बाहर है, तो यहाँ पर तो क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपने पास ऐसे नीचे चल रहा है। अब देखो
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मैंने पहले इसको याद कर लिया कि कभी भी अपने एग्जाम में टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कभी भी आपको एग्जाम में दिखाई दे तो उसकी जगह आपको डायरेक्ट क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर लिखना है। अगर किसी को बेसिक सीखना था तो मैंने बेसिक भी यहाँ पर क्या कर दिया, सोल्व करके बता दिया। बेसिक मैंने क्यों बताया, अगर आप बेसिक से चीज़ों को सीखोगे, आप बेसिक से सोल्व करोगे तो आपका थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा। अब देखो अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ये पूरी रामायण आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, सोल्व करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ चीज़ें आप यहाँ पर पहले से याद कर लोगे तो आपका एग्जाम में समय बच जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, समय की वैल्यू है। जितना आपके पास एग्जाम में समय बचता है उतना ही आपके लिए फायदा होता है। इन चीज़ों को दूसरी चीज़ों में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या बता दिया, बेसिक बता दिया। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अगर आप चीज़ों को याद कर लोगे तो आपका एग्जाम में समय बच जाएगा, अगर याद नहीं करोगे तो भी आपको एग्जाम में तो सोल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा था, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, कोट स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख सकता हूँ। और ये चीज़ें मैंने पहले आपको बता रखी है कि कोट स्क्वायर थीटा कभी भी दिखाई दे तो उसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और माइनस में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, दोनों जगह अपने पास यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। तो दोनों जगह से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा। तो ऐसे कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से बच गया और माइनस का वन अपने पास यहाँ से पहले से चल रहा है। अब यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से एलसीएम आएगा। तो जो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन में वो मल्टीप्लाई किससे होगा, वन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना चल रहा है, कोस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास पहले से ही चल रहा है। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा अपने पास पहले से है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अपॉन में कितना चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। और वापिस से अगर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपने को दिखाई दे जाए तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ें अगर आप एग्जाम से पहले याद रखोगे तो आपका एग्जाम में समय बच जाएगा। अगर आपको एग्जाम में चीज़ें याद नहीं रहती है तो आपको फिर देखो कितना सोल्व करना पड़ेगा, पूरी रामायण आपको एग्जाम में सोल्व करनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम से पहले याद रखते हो तो आपका समय बच जाएगा। अब देखो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब जो अपने पास तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको सोल्व करके देखेंगे। अपने को यहाँ पर रटना कुछ भी नहीं है। अगर चीज़ों को रटोगे, जितनी चीज़ों को आप रटोगे उतना ही आप एग्जाम में भूलते जाओगे। तो अगर बेसिक आपको याद रहेगा, अब देखो हमने यहाँ पर 3 या 4 फॉर्मूले काम में लिए थे। कौन कौन से काम में लिए थे, अगर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास आ जाए तो उसको क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कभी भी दिखाई देता है तो उसकी जगह लिखते हैं कोट स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको फॉर्मूले याद होते रहेंगे। अपने पास तीसरा क्या था, हमारे पास तीसरा था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपन ऐसे इसकी जगह लिख सकते हैं। तो देखो अपने पास सेक स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब देखो
अपने पास यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अपने पास यहाँ से एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपने पास ऐसे आ गया। अब 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1/कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें अपन पहले अगर याद कर लेंगे तो अपना समय बच जाएगा। तो कभी भी आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे तो उसकी जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कोस थीटा नहीं है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, ध्यान रखना। कभी भी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे जाए तो उसकी जगह आपको क्या से क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया, तीसरा हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। अब देखो चौथा अपने पास यहाँ पर क्या है वो देखो, चीज़ें मैं आपको सारी बताऊँगा बेसिक से। अगर बेसिक आप पढ़ लोगे तो अगर ये चीज़ें और ये फॉर्मूले अगर आपको एग्जाम में याद नहीं रहते हैं तो इसका अगर आप बेसिक पढ़ लिया आपने इन चीज़ों का, तो अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है तो आप बेसिक से भी चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। तो अपने क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा है। तो ऐसे में टेन को क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। और कोट को ऐसे क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ से लिख सकता हूँ। तो अपने पास यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास, 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमारे पास यहाँ से बनता है। तो कभी भी अगर आपको यहाँ से दिखाई दे कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा आपको दिखाई दे तो उसकी जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर अपने को ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत के अनुसार अपन इस चीज़ को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और 1/कोस थीटा क्या होता है, हमारे पास होता है सेक थीटा। तो दोनों में से कोई सा भी आप यहाँ से लिख सकते हो ज़रूरत के अनुसार। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी, चार फॉर्मूले चारों के मैंने बेसिक बता दिया। और आपको एग्जाम में कैसे याद रखना है वो ध्यान रखो, कभी भी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे तो ध्यान रखना यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर बीच में साइन किसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे तो उसकी जगह कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर लिखना है। साइन किसका है, माइनस का है, यहाँ पर साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। कभी भी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे तो उसकी जगह आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आप यहाँ से लिख सकते हो। मैंने फॉर्मूले सारे बता दिए। अब क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक चीज़ों को खुद से सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ पर कोई भी समझा नहीं सकता। करो सोल्व। चार फॉर्मूले थे, चारों फॉर्मूले के मैंने बेसिक बता दिया आपको। आपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आपको दिखा दे जाए तो उसकी जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अपने को दे रखा है रूट में दे रखा है तो इसकी जगह अपने को ऐसे क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा
इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आपको ऐसे लिखना है। और कभी भी अपने को टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे जाए तो उसकी जगह ऐसे क्या लिखना है, रूट में लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे। अब देखो जो अपने पास स्क्वायर है इससे अपने पास सभी जगह से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास ऐसे आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको याद है चीज़ें, अगर आपको चीज़ें याद है तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इसको अपने ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कैसे, अपने ऐसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह या साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं इस कोसेक थीटा को साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ऐसे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपने पास किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो अपने ऐसे कोसेक थीटा इंटू साइन की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो अपने पास ऐसे क्या बच गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा हमारे पास ऐसे बच गया। या तो अपने पास अपना फाइनल आंसर ये होगा, क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपने पास ऐसे फाइनल आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखो, अपने को यहाँ पर ऑप्शन में सेक और टेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे क्या करेंगे, इस सेक को मैं ऐसे क्या लिखूंगा, 1 कोस थीटा लिखूंगा, और जो मेरे पास टेन है इसको क्या लिखूंगा, साइन थीटा कोस थीटा लिखूंगा। तो अपने पास ऐसे क्या बन गया, ऊपर तो कितना बन गया, साइन थीटा बन गया, और नीचे हमारे पास ऐसे क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे बन गया। अब देखो 1 कोस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो अपने पास ऐसे आंसर कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, हमने साइन को ऐसा का ऐसा रख लिया और 1 कोस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे अगर वो फॉर्मूले आप यहाँ से याद रखते हो तो आपका एग्जाम में कम से कम इस क्वेश्चन में 2 मिनट आपका यहाँ पर समय बच जाएगा। अगर एक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपका 2 मिनट का समय बचता है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जिस क्वेश्चन में आपको समय लगने वाला है, वो 2 मिनट आपको वहाँ पर काम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करो, 1/sin थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करना, एज इट इज आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आते रहेंगे, चाहे आपकी सीटी एग्जाम हो, चाहे आपकी पटवार एग्जाम हो, और चाहे एलडीसी हो। अब देखो यहाँ पर अपने क्या दे रखा है, 1/sin थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा अपने को यहाँ से दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अपने पास यहाँ पर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं कोट को तो इधर रखता हूँ और 1 को उधर लेके जाता हूँ, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपने पास ऐसे आ जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपने ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख दो 1/sin थीटा हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, और कोट स्क्वायर थीटा की 1/sin थीटा दे रखा है, और कोट स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा यहाँ से दे रखा है। अब देखो अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो अपने ऐसे क्या होता है, अपने पास अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस का साइन आएगा और एक बार माइनस का आएगा, और पावर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है। तो इस 1 की जगह अपने ऐसे क्या मान सकते हैं, 1 का स्क्वायर मानते हैं, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं ऐसे क्या लिखूंगा, एक बार तो प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा, और पावर ऐसे क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो 1/sin थीटा, हाफ का मतलब अगर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1, और ऐसे क्या जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1, और अपॉन में अपने पास ऐसे क्या चल रहा है,
1 प्लस कोसेक थीटा अपने पास यहाँ से चल रहा है। अब मेरे पास जो नीचे 1 प्लस कोसेक थीटा है, इससे अपने पास यहाँ पर क्या कट जाएगा, ऊपर वाला 1 प्लस कोसेक थीटा कट जाएगा। और 1 अपॉन साइन थीटा को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। और जो माइनस का साइन है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा और -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा और प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो माइनस का कोसेक थीटा से प्लस का कोसेक थीटा अपने पास ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1 अपने पास ऐसे आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगर बेसिक ढंग से पढ़ रखा है, बेसिक आपने सीख रखा है, तो अपने यहाँ पर क्वेश्चन करना आसान होता है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी घुमाकर क्वेश्चन आ जाए, अगर नया क्वेश्चन आता है तो भी आप यहाँ से सोल्व कर पाओगे अगर बेसिक क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करो, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा और -1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर दे रखा है, सेक थीटा इंटू के बराबर दे रखा है। और जो थीटा का मान है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, के का मान फाइंड आउट करना है। तो के का मान कितना आएगा सोल्व करके बताना। अब देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपने यहाँ से लिख सकते हैं। -1 अपॉन कोस थीटा की जगह 1 अपॉन कोस थीटा की जगह ऐसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस का सेक थीटा अपने यहाँ से लिखेंगे बराबर सेक थीटा इंटू के अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो ऐसे क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा किसके बराबर दे रखा है, सेक थीटा इंटू के। अब देखो सेक थीटा से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया, सेक थीटा कट गया। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर तो टेन की जगह यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दूंगा। और सेक की जगह यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोस थीटा लिख दूंगा। और मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है अपने पास, के चल रहा है। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो यहाँ से के का मान कितना आ गया, हमारे पास के का मान आ गया साइन थीटा, हमारे पास यहाँ से के का मान आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर अपने पास यहाँ पर बी सही है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जो मैंने बेसिक पढ़ा रखा था अगर उसने आपसे सही ढंग से सीख लिया और जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ वो आपने सही ढंग से प्रैक्टिस कर लिए, तो आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये सोल्व करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा। इसको सोल्व करने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो करो सोल्व, किससे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा अपने को यहाँ पर दे रखे हैं। मैंने आपको एक सरल समीकरण बताई थी, कौन सी बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं टेन को तो इधर का इधर रखूंगा, जिधर टेन है उधर रखूंगा और ऐसे क्या करूंगा, इस 1 को उधर लेके आऊंगा, तो ऐसे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास ऐसे बन जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ से लिख देंगे। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस सेक थीटा अपने पास यहाँ से चल रहा है। अब देखो अलग अलग स्क्वायर के बीच में अपने पास यहाँ पर साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो ऐसे क्या लिखेंगे, एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार माइनस का लिखेंगे। अब ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 को मैं ऐसे क्या मानूंगा, 1 का स्क्वायर मानूंगा। तो यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस 1 और ऐसे क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस प्लस 1 और ऐसे क्या लिखेंगे -1 और प्लस का सेक थीटा अपने पास यहाँ पर दे रखा है। तो इससे अपने पास यहाँ पर क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर नीचे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस सेक थीटा -1
-1 से +1 अपने पास यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, सेक थीटा अपने पास यहाँ से बच गया। और अपना आंसर क्या है, सेक थीटा अपने पास यहाँ से आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो जितना हो सकता है उतना बेसिक पढ़िए, एडवांस मैथ में आपके बेसिक काम आएगा। अगर आपको एडवांस मैथ सीखनी है तो ट्रिग्नोमेट्री हो या हाइट एंड डिस्टेंस हो, उसका बेसिक पढ़िए। फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, आपको फॉर्मूले जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसी के साथ आपको यहाँ पर फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर आपको ज्योमेट्री पढ़नी है यानी कि ज्यामिति आपको पढ़नी है तो उसकी थ्योरी पढ़िए। अगर थ्योरी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको मेन सोल्यूशन पढ़ना है यानी कि क्षेत्रमिति आपको पढ़नी है तो उसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पर सीखने हैं। तो एडवांस मैथ अर्थमेटिक से आसान होती है, आपको एडवांस मैथ से डरना नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बस थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। यहाँ पर करेक्शन क्या है करना है, अपने क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो प्लस का 2 अपने पास यहाँ पर दे रखा है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर अपने पास आंसर क्या आएगा इसका, सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 30। अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। मैंने जब आपको बेसिक बताया था तो आपको cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पावर 6 से ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 का मैंने यहाँ पर क्या बताया था, आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है, और -1 अपने पास यहाँ से चल रहा है। और जो अपने पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 दे रखा है, ये अपने पास किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आप बोलोगे सर कि आपको कैसे पता चला कि अपने पास कोट थीटा प्लस tan थीटा का अपने पास फॉर्मूला है। तो जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको चीज़ें याद होती रहेगी। अब देखो इसका होल स्क्वायर करो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपने पास यहाँ से आएगा, और a इंटू बी तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा, और कोट थीटा इंटू टेन थीटा अपने पास यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 अपने पास यहाँ से ये बच जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का अपने पास यहाँ से फॉर्मूला होता है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर 1 से क्या कट जाएगा, 1 कट जाएगा, इस 1 से यह 1 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी अपने को टेन थीटा प्लस कोट थीटा कहीं भी दिखाई दे, कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपने को कहीं भी दिखाई दे, तो उसकी जगह अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखेंगे, या फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक थीटा इंटू कोस सेक थीटा यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर की जगह यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा में कोस का और साइन का स्क्वायर आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा से अपने पास यहाँ पर क्या कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और अपने पास यहाँ पर बच गया क्या, -3। तो अपने पास -3 अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर फॉर्मूला रख दो,
और अपने पास यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला होता है, कोट थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और कहीं भी टेन थीटा प्लस कोट थीटा आपको दिखाई दे तो उसकी जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या दे रखा था, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर अपने को यहाँ पर दे रखा था। तो यहाँ तक आगे बात समझ में, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, कौन सी, ये वाली, कि सर आपने टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर की जगह आपने साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया, तो ध्यान रखना यहाँ पर दे रखा है टेन थीटा प्लस क्या दे रखा है, कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो साइन की जगह ऐसे क्या लिखेंगे, टेन की जगह ऐसे क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखेंगे, और कोट की जगह ऐसे क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर अपने पास यहाँ पर चल रहा है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास ऐसे आ जाएगा, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा का, यह होल स्क्वायर दे रखा है तो इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को अपने ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बता रखा है। जब मैंने आज की क्लास की शुरुआत की थी तो पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया था, तब ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको सोल्व करो, सेक थीटा प्लस कोसेक सेक थीटा प्लस कोस थीटा और ऐसे सेक थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर अपने पास कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसकी जगह ऐसे क्या लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए माइनस बी अपन लिखते हैं। लेकिन कभी भी अपने पास यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस दे रखा हो तो उस चीज़ को अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं, अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, हमें ऐसे दे रखा है कि सेक ए प्लस कोस ए, और यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक ए माइनस कोस ए अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ। या तो अपना क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा, अपने ऑप्शन में ये अपने पास यहाँ पर आंसर दे रखा होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे अपन सोल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए की जगह देखो 1+tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा में ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आपको ऐसे क्या लिखना है, 1+tan स्क्वायर थीटा लिखना है। तो ऐसे क्या आ गया, 1+tan स्क्वायर ए हमारे पास ऐसे आ गया, माइनस का साइन, और कोस स्क्वायर ए की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर ए यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दो, 1 - sin स्क्वायर ए यहाँ पर लिख दो। अब देखो ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कितना आ गया, 1+tan स्क्वायर ए माइनस का 1 + sin स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर ए है, मेरे पास -1 से प्लस का 1 कट गया तो यहाँ पर कितना बच गया, tan स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए अपने पास ऐसे बच गया। तो देखो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, मैंने क्या बताया था, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद होगी। हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, अगर अपने पास कभी भी a + b और a - b आ जाए तो उसकी जगह अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a² - b² अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। और अपने यहाँ पर फॉर्मूले याद किए थे तो अपने पास फॉर्मूले काम आ गए। तो जितना बेसिक पढ़ोगे उतना आपकी चीज़ें काम आएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या आ गया, कोसेक ए प्लस साइन ए, और ऐसे क्या आ गया, कोसेक ए माइनस साइन ए अपने पास ऐसे आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपने पास ऐसे आ जाएगा। तो अगर आज का सेशन आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक आपको शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में।